ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਰਚਾ की गई है। सुनते की कहना उन्होंने। चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में बड़ी तेज़ी से हाथ, मुंह और पैर की बीमारी फैल रही है। इसके गंभीरता से लेने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सही सवाल खड़े करें, क्योंकि कहीं न कहीं डर ज़रूर फैल रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है और ये टारगेट छोटे बच्चों को करती है। 1 से 5 साल इसका टारगेट। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम बेदी हैं। विक्रम जी, सवाल बच्चों से जुड़ा है, बच्चों को लेकर पेरेंट्स में हमेशा ही डर होता है। तो सबसे पहले तो सर, हाथ, मुँह और पैर की बीमारी है क्या? वायरल है, बैक्टीरियल है क्या ये बीमारी? देखिए, आपने कहा कि डर फैला हुआ है, तो ये आज इंटरव्यू से लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये कोई नई बीमारी नहीं है, हम बहुत सालों से इस बीमारी को देख रहे हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल सी वायरल बीमारी है, जैसे नॉर्मल वायरल फ्लू हम कहते हैं वेदर रिलेटेड होता है, ये वैसी बीमारी है। इसमें माइनर फीवर कफ कोल्ड होता है, बट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या क्या है कि हाथों में, पैरों में एक दाने हो जाते हैं। कई बार ये पानी वाले दाने होते हैं जो चिकन पॉक्स जैसे लगते हैं, बट ये वो नहीं होते। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई बच्चों को सिवियर ओरल अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में दाने हो जाते हैं। अब ये जो अल्सर्स हैं, इसकी वजह से बच्चों का ओरल इंटेक बहुत ही पुअर हो जाता है। कई बार इतना सिवियर होता है कि उनको थूक भी अंदर लेके जाने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इन कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि परेशानी आती है। सो इस बीमारी से हम पैनिक ना क्रिएट करें। ये कोविड की तरह ख़तरनाक नहीं है, बट ये फैल काफ़ी तादाद में रही है। सो हमें प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर वैसे ये क्या सीज़नल बीमारी बोलूँ उसे, कि क्या हर साल मौसम चेंज होने पे आती है, या फिर एक्सेप्शनल है कि कभी-कभार आ जाती है तो फैलनी स्प्रेड हो जाती है? डेफिनेटली ये सीजनल है, बट इसके छोटे मोटे आउटब्रेक्स जो हैं वो होते रहते हैं। और पहले देखा जाता था कि जो आउटब्रेक होता था वो हफ्ता 10 दिन चलता था और ये टाइम से ठीक हो जाता था। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन या ड्रग नहीं है, या प्रिवेंशन के लिए कोई दवाई नहीं है। बट क्योंकि ये माइल्ड रहती है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमें स्कूल से छुट्टी ज़रूर लेनी पड़ती है ताकि बाकी बच्चों को ये चीज़ें ना हो। हाँ, इस बार अगर हम कहें कि स्कूल्स ऑफलाइन चले गए हैं, तो शायद एक मेजर पैनिक वो भी है कि कई स्कूल्स ने अपना ऑफलाइन से ऑनलाइन मीडियम कर दिया, क्योंकि बच्चों में केसेस आए हैं। तो सर, टारगेट बच्चों का क्या, मतलब एज टारगेट क्या रहता है और इसके स्प्रेड कैसे कैसे हो सकते हैं? ये हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है, ये यूजली अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा टारगेट करती है। अडल्ट पॉपुलेशन में केसेस ज़रूर हैं, बट इट इज़ रेयर। नाउ ये फैलेगी कैसे? फैलती है ये टच के थ्रू। अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, उसने स्नीज़ किया या खांसी करी, या उसने स्कूल गोइंग बच्चे ने कोई डेस्क पे हाथ लगाया और दूसरे बच्चे ने हाथ लगाया, तो ये टच के थ्रू और फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। और ये फैलती जल्दी है, बस ये फ़र्क है। पैनिक होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हो जाए तो फिर आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि अगर ये होता है, डॉक्टर से मिलिए। बहुत सिंपली ये ठीक भी हो रही है। बस इस बार कोविड ने हमारे मन में इतना डर डाल दिया है कि शायद इस बीमारी को भी बहुत डर के नज़रिए से देखा जा रहा है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सब सुन सकते हैं कि हाथ पैरों में क्या है, एक माइल्ड बीमारी है, पर सिर्फ और सिर्फ पैनिक इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो इस पैनिक से बचने के लिए और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आप लोग पैनिक ना हो, और अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। कैमरा अरजिंदर के साथ अमित कुमार,